जो बिल्कुल देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जिस तरीके से जो उनकी नीतियां रही उसको देखते हुए पूरे प्रदेश और देश के अंदर एक रोष की भावना लोगों के अंदर है। बहुत गुस्सा मौजूदा सरकार से है और ये भी जाहिर है कि अगर पंचायत चुनाव यदि होते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर तो भारी हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। इसी के लिए कहीं ना कहीं कन्नी काट रहे हैं और कहीं ना कहीं चुनाव को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास यही है कि जहां तक है विधानसभा चुनाव पहले हो जाए, उसके बाद कहीं पंचायत चुनाव करें। तो ये एक हार का डर है जो निश्चित तौर पर सता रहा है और ये बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल ठीक कही। चुनाव में आप सभी जानते हैं, चाहे प्रधानी हो, पंचायत के चुनाव, कोई भी चुनाव हो, उसमें कितना खर्चा एक प्रत्याशी के रूप में प्रधान जो होते हैं उन लोगों को करना पड़ता है। तो इन्हीं चीजों पर रोक लगाने के लिए और रोकने के लिए उन्होंने कहा, तो मैं समझता हूँ एक अच्छी राय और एक अच्छा सुझाव देने का काम है। केरल में प्रधानमंत्री का बयान आया है कि धुरंधर 2 एक हमारी राष्ट्रीय फिल्म है। इस पे आपके क्या विचार है, क्या कहना चाहिए? अरे बिल्कुल देखिए, ये सब प्रायोजित चीजें हैं, सिर्फ पिक्चर ही नहीं, आज की तारीख में इस देश के अंदर घटनाएं भी प्रायोजित कराई जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। जब चुनाव होता है तब पुलवामा जैसा हमला कराया जाता है और इस देश का प्रधानमंत्री पहली बार इतिहास में हुआ होगा कि शहीदों के नाम पे वोट की अपील कर रहा हूं। ये तो नैतिकता के आधार पे भी आपको अगर देखा जाए तो कितना गलत है। तो इन लोगों ने सारी पराकाष्ठाओं को पार कर दिया है। कहीं पे भी चुनाव जीतने को लेकर के एक लक्ष्य बना के चाहे कितनी बेईमानी करनी हो सब करने को तैयार है, लेकिन जनता ने इस बार ठान ली है और भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में सूपड़ा साफ होगा। दूसरा, 27 का चुनाव, सपा का रणनीति क्या है? रणनीति पीढ़ियों को आगे करना है। पिछड़े वंचित वो लोग जो समाज में अपनी गिनती नहीं करा पा रहे हैं, खास करके थानों से लेके बिजली विभाग के द्वारा, तहसीलों द्वारा जो लूट है उस पर लगाम लगाना, और इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोग चुनाव में जाएंगे। निश्चित तौर पे बड़ी जीत समाजवादी पार्टी। क्या समाजवादी पार्टी जसवंत नगर से राजलक्ष्मी को जसवंत नगर चुनाव लड़ना चाह रही है? अरे नहीं, आपके यहाँ पे जुझारू नेता आदरणीय शिवपाल सिंह जी, बहुत सेवा उन्होंने की है। उनके रहते हुए मैं समझता हूँ ये हम सभी का सौभाग्य है, जब तक वो रहे तब तक इस क्षेत्र का वो इसी तरीके से मार्गदर्शन करते रहे। ये हम सब उन्हीं के परिवार के बच्चे हैं, हमें उनका आशीर्वाद मिलता रहे, यही हम लोगों की कामना। ठीक है।